जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी डीआरडीओ सेक्टर 10 टेक्नीशियन ए के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई किया है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो कि टेक्निकल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया इसरो की एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरो में आपका एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तब 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति खाली स्थान है। तुल्यकालिक गति का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड होता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया, कैसे सॉल्व होगा चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर साफ तौर पे लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आपूर्ति यहाँ पर आवृत्ति कितना दिया गया है? एफ का मान। एफ का मान, आवृत्ति किसको बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी को किससे इंडिकेट किया जाता है? एफ से। ये कितना दे दिया गया? 50 हर्ट्ज दे दिया गया। आगे कह रहा है कि तब 10 ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या? पोल। तो यहाँ पर पी का मान कितना दे दिया गया? 10 दे दिया गया। और आगे कहा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति अर्थात सिंक्रोनस स्पीड, आगे खाली स्थान है। सिंक्रोनस स्पीड आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड को हम इंडिकेट करते हैं एनएस से। एनएस आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एनएस के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब यहाँ पर एनएस का आपको मालूम होगा, सूत्र होता है एनएस बराबर क्या होता है साथियों? एनएस बराबर होता है 120 एफ अपान पी। यदि आपने आईटीआई किया होगा तो आप सभी लोग जानते होंगे ये आपका सूत्र होता है और इस पे काफी ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, एनएस का मान हमको निकालना है और 120 अपने जगह पे रहेगा और फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर 50 दे दिए गए और नीचे जो यहाँ पर पोल दिए गए ये 10 ध्रुव दे दिए गए। तो चलिए हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे साथियों 120, एफ का मान हम रखेंगे 50, तो 120 गुणे 50 हो जाएगा और बटे पी का मान कितना दिया गया? 10 दिया गया। अब यहाँ पर जो करने लायक है उसको आप कटा दीजिए और डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा साथियों? ये आपका 600 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 25 60 ये आपका हो जाएगा इतना और ये 6000 और यहाँ पे एक शून्य कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है 600, ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो 600 आरपीएम आपका आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि एक ध्रुव, जो कि यहाँ पर एक 6 ध्रुव है और यहाँ पर 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सर्पण यदि 3% है तो मोटर की गति का पता लगाइए। गति का यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन का जो यहाँ पर दिए गए सबसे पहले लिखेंगे। इसमें किसका मान दे दिए गए? तो ध्रुव का मान यहाँ पर कितना दिया गया? 6 दिया गया। तो पी का मान हमारा कितना दे दिया गया? 6 दे दिया गया। आगे 3 फेज में पूछ रहा है, तो ये कोई मान नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया? 50 दिया गया। तो एफ का मान कितना दिया गया? 50 दे दिया गया। और कहा जाए कि प्रेरण मोटर का स्थानापन्न 3% है, मतलब कि जो इसका अब स्लिप प्रतिशत दिया गया है, वो कितना दिया दिया गया? 3%। तो स्लिप प्रतिशत को हम किससे इंडिकेट करते हैं? यहाँ पर हम करते हैं साथियों, यहाँ पर एसएल से कर लीजिए। एसएल कर लीजिए, एसएल प्रतिशत कितना दिया गया? 3% दिया गया। या आप यहाँ पर स्लिप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा एनएस का मान, क्योंकि एनएस का मान निकालेंगे तभी तो हमारा स्लिप का मान निकलेगा। तो हम करेंगे साथियों क्या, यहाँ पर हम 120 एफ अपान पी से हम निकालेंगे। तो 120 अपने जगह पर रहेगा, फ्रीक्वेंसी अपने जगह पर 50 हर्ट्ज दिया गया है और यहाँ पर आप पी का मान कितना दिए गए? 6 दिए गए। तो आप इसको हल कीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा साथियों 1000। कितना आएगा? 1000 करके देख लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 1000। अब देखिए 1000 आ गया, ये किसका मान आ गया है? तो 1000 हमारा ये आपका एनएस का मान आया है। एनएस का मान ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समर्पण 3% दिया गया है। समर्पण मतलब यहाँ पर स्लिप का मान 3% दिया गया है। तो यहाँ पर स्लिप का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर स्लिप को हम इससे इंडिकेट करें तो स्लिप बराबर होता है हमारा एनएस माइनस एनआर, ठीक है? और बटे आपका हो जाता है एनएस। और स्लिप जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, स्लिप का मान कितना दिया गया? यहाँ पर 3 दे दिए गए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पूरा कट कर देते हैं। देखिए, स्लिप का मान हम यहाँ पर 3 लिखेंगे बराबर यहाँ पर जो दिया गया था मान एनएस का, अभी हमने निकाला था 1000 आया था, माइनस एनआर। एनआर का मान हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे? एनआर लिख देंगे। बटे हम क्या करेंगे? बटे में यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर एनएस यहाँ पर दिया गया था सूत्र में, तो हम यहाँ पर एनएस लिख देंगे। एनएस का मान कितना 1000 और यहाँ पर गुणे हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए कटाते हुए और यहाँ पर गुणा भाग करते हुए आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप क्या करिए साथियों, जो यहाँ पर दिया गया डायरेक्ट आप इसको करिए। तो इसको आप करेंगे साथियों तो ये आपका पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा तो 10 बचा और 10 आपका ये आपका 2 शून्य से आप यहाँ से कटा दीजिए और ये आपका कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों 1000 माइनस एनआर हो गया। ठीक है? इतना हो गया 30 बराबर 1000 माइनस एनआर हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है एनआर को बाहर निकालना है। ये जो आपका एनआर दिया गया इसको आप बाहर निकालिए। तो जब आप एनआर को बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 माइनस 30। अब 1000 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 970 आ जाएगा। और 970 जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया। कन्फर्म हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान पर घूर्णन करता है। ये किस पर घूर्णन करता है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब 3 फेज की बात किया जाए तो 3 फेज में प्रेरण मोटर की जो स्टेटर होता है उसमें जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। किस गति पर? सिंक्रोनस स्पीड पर घूर्णन करता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया हमारा बी दिया गया है, सॉरी यहाँ पर सिंक्रोनस जो आपका दिया गया सिंक्रोनस स्पीड आपका सी दिया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतया खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, जब 3 फेज में प्रेरण मोटर की बात किया जाए तो 3 फेज में प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसको प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रारंभिक में धारा को कम करने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो प्रयोग होता है उससे धारा जो होती है कितने कम होती है? 1/3 जो होती है वो कम हो जाती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर जो 5 हॉर्स पावर से और जो 20 हॉर्स पावर तक के जो प्रेरण मोटर होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन में वो हमारा कौन-सा ऑप्शन दिया गया? यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 900 आरपीएम पर चल रही 500 हर्ट्ज 6 ध्रुव त्रिचरण प्रेरण मोटर की तर्कीबन दक्षता कितनी होगी? दक्षता का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। ठीक है? क्या होता है साथियों? एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 120 एफ अपान पी का, क्योंकि यहाँ पर हमको दे दिए गए आरपीएम का मान। ठीक है? किसका मान दे दिया गया? आरपीएम। आरपीएम मतलब यहाँ पर एनआर का मान हमको दे दिया गया है। कितना दिया गया? 900 और यहाँ पर हर्ट्ज जो कि यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी का मान दे दिया गया कितना? 50 हर्ट्ज और ध्रुव मतलब कि पी का मान। तो हम क्या करेंगे साथियों डायरेक्ट यहाँ पर हम रख देते हैं, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योंकि हमको एनआर का मान दिया गया, एनएस का हमको निकालना है तो डायरेक्ट हम एनएस बराबर लिखेंगे 120 एफ अपान पी। तो 120 अपनी जगह पर रहेगा तो 120 लिख देते हैं। गुणे फ्रीक्वेंसी का मान 50 देंगे तो 50 रख देंगे और बटे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 दिया गया पोलों की संख्या, तो 6 हम कर देंगे। तो 120 गुणे 50 अपान 6 करेंगे, तो ये आपका कितना होगा? 20 गुणे 5 आपका 100, 1000 आपका हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा साथियों 20 गुणे जब आप 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका रहेगा एक आपका कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000। ये कितना 1000 का मान है? 1000 किसका मान है साथियों? तो एनआर का मान है। अभी हमने इसको सॉल्व किया। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा 120 गुणे 50 अपान 6 को आपका इतना ही मान आएगा। अब साथियों आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है? अब यहाँ पर एनआर का हमने मान निकाल लिया, सॉरी एनएस का मान निकाल लिया। अब हमको आगे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षता कितनी होगी? तो दक्षता के लिए हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो दक्षता का सूत्र होता है एनआर अपान एनएस होता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर की तर्कबन दक्षता कितनी होगी? तो यहाँ पर एनआर अपान एनएस होता है और गुणे आपका 100 हो जाता है। तो एनआर का मान इसमें दिया गया है कितना? 900 दिया गया है, तो 900 आपका हो जाएगा और बटे एनएस का मान हमने अभी निकाला था, कितना आया था? तो एनएस का मान हमने निकाला था 1000 आया था। कितना आया था साथियों? 1000 और गुणे आप इसको 100 कर दीजिए। ये आपका शायद प्रतिशत में आएगा।
ठीक है? ये आप इसका प्रतिशत में निकालेंगे तो ये आपका 90 आ जाएगा, ठीक है? 90 आएगा, तो 90 से कितना होगा प्रतिशत में? अब इसमें 90 जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये थोड़ा-सा यहाँ पर उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि प्रेरण मोटर और प्रदायी बोल्टता भी में विकसित बलागों टी का संबंध ऐसे दर्शाया जाता है। तो देखिए, प्रेरण मोटर में जो टी होता है जिसको टार्क बोला जाता है और जो भी होता है बोल्ट होता है, उसमें एक संबंध होता है टी प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाता है वी स्क्वायर, ठीक है? और इसी संबंध को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो सी दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बारे में आप विस्तार में पढ़ेंगे तो काफ़ी इसका आपको समझने में यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसपे बहुत सारे यहाँ पर जो होते हैं सवालों में यहाँ पर बीच में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, शायद मैंने इसको ही बताया था। यहाँ पर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आगे यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि सीधी लाइन प्रवर्तक डीओएल से डीओएल मतलब क्या? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि डीओएल से शुरू होने वाली त्रिकला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है। उन्हें किसके द्वारा सुरक्षा दी जाती है? तो साथियों देखिए, जो डीओएल स्टार्टर होता है, शुरू होने वाली जो होती है इसमें 3 फेज प्रेरण मोटर में लघु जो परिपथ होता है उससे सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, इसमें बैकअप फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बैकअप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम है कि स्टार्टर द्वारा वोल्टता या धारा दोनों में से एक का ही हम नियंत्रण यहाँ पर नहीं करते हैं, अर्थात ये नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोटर को केवल जो ओवरलोड होता है उसको हम क्या करते हैं, उससे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अनुशोषण फ्यूज, या आप इसको कह सकते हैं बैकअप फ्यूज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैकअप फ्यूज कहें यहाँ अनुशोषण फ्यूज करें, एक ही बात है, क्योंकि इंग्लिश में इसको बैकअप फ्यूज बोला जाता है और हिंदी में अनुशोषण यहाँ पर फ्यूज बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी-कभी यहाँ पर हिंदी वर्ड जो समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश भी देख लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिकला अर्थात 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है। मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? इसमें आपको ध्रुवों की संख्या को निकालिए। देखिए साथियों कैसे निकलेगा। इसमें आपका दिया गया 400 दे दिया गया। ये 400 क्या दिए गए? वोल्ट में दिए गए। मतलब कि यह हमारा V का मान दे दिया गया। कितना? 400 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 50 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी का मान हमारा F का मान दे दिया गया 50 हर्ट्ज। और आगे कह रहा है कि यहाँ पर कि रेटेड गति मतलब यहाँ पर एनआर इसका 715 आरपीएम। कितना दिए गए? 715 आरपीएम। एनआर का मान यहाँ पर 715 आरपीएम दे दिए गए। लेकिन हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एनएस का मान निकालना पड़ेगा। तो एनएस के लिए हम वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको कई बार रिपीट करा दिया है। एनएस बराबर 120 एफ अपान पी का। 120 अपने जगह पर रहेगा तो 120 लिख देते हैं। पूरे फ्रीक्वेंसी का मान 50 है तो 50 रख देते हैं। और पोलो की यहाँ पर संख्या कितनी दी गई है? तो ये आपका 400 वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पर हमको पोलो की संख्या क्या है? यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों? P को हम बाहर निकालेंगे। तो जब साथियों हम P को बाहर निकालेंगे तो P बराबर 120 F अपान NS हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए NS का मान हमारा कितना दिया गया है? 715 दिए गए। तो 715 NS की जगह रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का मान रखिए, आसानी से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 120 पहले से और ये आपका हो जाएगा 120 गुणे फ्रीक्वेंसी का मान बटे एनएस का मान यहाँ पर 715 दे दिए गए। तो 715 इसको कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। ये आपका दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आपका 8.39 आएगा क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने के समय स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती है पहले मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यदि 8.39 आता है तो आप इसको 8 मान लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो डी दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है? किस मोटर को पूछ रहा है? तो 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो 3 फेज प्रेरण मोटर होता है उसकी घूर्णन दिशा जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें प्रदायी लाइन की जो फेज होता है वो एक सीक्वेंस जो होता है इसका चेंज हो गया है।
इसका रीज़न ये होता है कि जो फेज सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। ये जो होता है इसका क्रम ये आपका जो होता है, ये आपका का जो इसका क्रम होता है, ये आपका रुक जाता है। तो इसके हम क्या करते हैं, फेज जो सीक्वेंस होता है उसमें परिवर्तन करके मोटर में उत्पन्न जो फ्लक्स होती है उसकी दिशा हम बदल देते हैं। तो यही को यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी उत्क्रमण दिशा में घूर्णन का कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है कि जो प्रदायी होती है, प्रदायी लाइन उसकी कला अनुक्रम जो होती है उत्पन्न हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहले खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलता है। इसका क्या कारण है? रीज़न यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए, आपने लेंज का नियम यहाँ पर सुना होगा, ठीक है? और इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लेंज का नियम यहाँ पर दिया गया और इसमें साफ तौर पे कहा जाता है लेंज के नियम में कि पूरा करने के लिए जो प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है और जो घुंडी जो स्टेटर होता है वो चुंबकीय फ्लक्स की ही दिशा में चलता है। रीजन इसका ये होता है कि लेंज के नियमानुसार कहा जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसी कारण जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? मतलब कि मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो इसमें आपको देखिए, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन एक समुद्र ध्रुव तुल्यकालिक मोटर और एक सर्पिल प्रेरण मोटर दिया गया और एक यहाँ पर दिया गया एक स्क्वायर पिंजरा प्रेरण मोटर और डी ऑप्शन देखिए एक कुंडली रोटर तुल्यकालिक मोटर। तो आप ध्यान रखिएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो जो स्टार होता है कनेक्शन उसमें आपका होता है, क्योंकि जो शाफ्ट पर लगे जो स्लिप रिंग होते हैं उसका बाह्य प्रतिरोध के द्वारा ये आपका जुड़ा होता है, जिससे मोटर की स्टार्टिंग टार बढ़ जाती है। तो इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया हमारा, ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में तारा डेल्टा परिवर्तक, तारा का मतलब स्टार पूछ रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्टार आपका एक और यहाँ पर डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए साथियों, जो त्रिकला मोटर होता है, त्रिकला प्रेरण मोटर उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रयोग से स्टार्टिंग जो अवस्था होती है उसमें वोल्टेज का जो मान होता है वो भी अपान अंडर रूट 3 होता है। कितना होता है? ये भी अपान अंडर रूट 3 होता है। तो जो आपका ये भी अपान अंडर रूट 3 दिया गया, ये क्या हो जाता है? इतना तक ये घट जाता है और जो प्रारंभिक में धारा होती है वो 1/3 हो जाती है। ये आपका हो जाती है प्रारंभिक धारा घटकर। तो जिससे आपका ये यहाँ पर एक सूत्र क्रिएट होता है जिसको टी बराबर यहाँ पर कहा जाता है, टी बराबर के वी स्क्वायर अपान 3 इसके अनुसार जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और मोटर के स्टार्टर पर जब सप्लाई दी जाती है तो एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि रोटर से लिंक होकर रोटर चालक को काटता है, जिससे रोटर चालक में जो होता है विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रेरित होता है। तो इसमें क्या होता है, रोटर को घूर्णन करने में ये सहायक होता है। तो यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होगा साथियों? म्यूचुअल इंडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। जब भी भारी लोड उठाने की बात किया जाए, तो वहाँ पर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की हम
यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है, ये जो लोड उठाने के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है और इसमें भी आपका हाइएस्ट और क्रेम की बात करें आमतौर पर, तो इसमें आपका इसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, उच्च प्रारंभिक बल गुण जो होता है, ये अधिक होने के कारण इसमें आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।